ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। पत्थर हटाने पर जो विवाद गरमाया है उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। तनाव के बाद से चौमू में इंटरनेट सेवाएं बंद है और अब तक 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी की मदद से लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी होगी। विवाद कैसे बढ़ा इसकी भी जांच की जा रही है। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर विवाद शुरू हुआ। समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े और पथराव में आधा दर्जन पुलिस कर्मियों को चोट आई है। सहमति से मस्जिद के बाहर के पत्थर हटाए गए थे और रेलिंग लगाने के दौरान कुछ उपद्रवी यहां पहुंचे और विवाद शुरू कर दिया। बता दें कि 40 लोगों को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है, जिनसे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है और विवाद कैसे बढ़ा इस मामले की भी जांच हो रही है। सीसीटीवी की मदद से लोगों को हिरासत में लिया गया है। तनाव के बाद से चौमू में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। पथराव के लिए भीड़ को किसने उकसाया, इस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल प्रशासनिक टीमें कर रही हैं। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विश्वास हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। विश्वास, नया अपडेट है कि 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्या शुरुआती पूछताछ के दौरान कोई जानकारी मिल पाई है कि और कितने लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, फिलहाल अभी 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लगातार जो पुलिस की टीम है वो ड्रोन्स के जरिए रेकी कर रही है। उस पूरे इलाके की देखने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ कहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा थी या नहीं। सीसीटीवी फुटेजेस और जो इंटेलिजेंस है पुलिस की, उसके जरिए भी लोगों पर जो कार्रवाई की जा रही है उपद्रवियों पर, और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दोबारा ऐसी क्रिएट ना हो। इसके लिए इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि कोई अफवाह ना फैला पाए और किसी तरह की अफवाह फैलाकर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश ना करें। और उसके अलावा जो वहाँ पर जो मस्जिद है जहाँ पर ये पूरा मामला बिगड़ा, वहाँ पर पुलिस की जो टीम्स है उनकी तैनाती कर दी गई है। उसके अलावा जो पुलिस थाना है चौमू का, वहाँ पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है ताकि किसी भी ऐसी सिचुएशन में अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है तो वहाँ से तुरंत जो पुलिस की टीम है मूव कर पाएँ ऐसी जगह पे और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन उसको कंट्रोल किया जा सके। तो उसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके बीच में बातचीत का जो दौर है वो जारी है। स्थानीय लोगों से बातचीत की जा रही है ताकि सामाजिक सौहार्द की जो स्थिति अचानक से बिगड़ी उसको बहाल किया जा सके। इसके लिए भी लगातार जो लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे पूरी जो कोशिश है वो ये की जा रही है। फिलहाल तो मामला पूरी तरीके से शांत होता हुआ नजर आता है। 40 से 45 लोगों को हिरासत में लिया गया है पूरे ही मामले में और उसके बाद में लोगों से पूछताछ की जा रही है। और जिस तरीके से स्पेशल ऑपरेशंस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि जो भी लोग इसमें संलिप्त थे उनको जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी पूछताछ के बाद या सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर उनको गिरफ्तारियां भी की जाएंगी और मामले में जिस तरीके से जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वो की जाएगी। कानून के हिसाब से, कानून के मुताबिक जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो की जाएगी। और उसके अलावा अभी फिलहाल किसी को ऊपर भी आर्बिट्रेरी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। केवल सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर जो लोग चिन्हित किए गए हैं उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है कि आखिर ये क्यों हुआ, क्यों ऐसा पूरा मामला बिगड़ा, आखिर वे कौन लोग थे जो अचानक से रात को वहां पर इकट्ठा हुए, जिन्होंने पथराव करना शुरू किया, आखिर उनकी मंशा क्या थी। इस बात से भी एंगल से जांच की जा रही है कि क्या कहीं कोई बाहरी आदमी आकर इस तरह की सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से काफ़ी लोगों को यहाँ से डिटेन किया गया है उसमें काफ़ी लोग अपने आप को बिहार का बता रहे हैं। तो ये भी इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि वे कब यहाँ पर आए, क्यों आए और क्या उनके मंसूबे थे। तो इसको लेकर के भी जो जांच है वो लगातार की जा रही है। फिलहाल तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल नजर आती है, लेकिन एहतियातन तौर पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। इंटरनेट जो है वो कल सुबह 7 बजे तक बंद कर दिया गया है। संभागीय आयुक्त पूनम ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए थे सुबह ही, और अभी पूरे इलाके में इंटरनेट बंद है। और जिस तरीके से चौमू जो है वो बड़ा कस्बा है, राजधानी जयपुर के समीप है और प्रदेश का ऐसा कस्बा है जिसके अंदर सबसे अधिक ग्राम पंचायतें आती हैं। तो ये पूरा एक डेवलप्ड इलाका है और यहाँ पर जिस तरीके से वो बस स्टैंड का ये पूरा मेन मार्केट का मामला था, जहाँ पर कुछ पत्थर रखे हुए थे रोड के पास में, उसको वहाँ से खुलवाना था रास्ते को खुलवाने के लिए पुलिस ने समझाइश की। और ये पूरा मामला जो है बताया जा रहा है कि 45 साल से विवादित है और हाईकोर्ट में भी इसको लेकर के जो बातचीत है वो चल रही है। हाईकोर्ट में भी विवाद है। यहाँ पर पीछे बावड़ी भी है, वो बताई जा रही है कि वो बावड़ी भी यहाँ पर पीछे रही कि किसी ज़माने में, पुराने ज़माने में वहाँ पे बावड़ी भी थी, तो उसको लेकर के वो विवाद है जो एक लंबे समय से चलता आ रहा था। हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन भी है, स्टे है। लेकिन पुलिस ने पहल की, प्रशासन की पहल की और
वहाँ पर आम सहमति बनाई मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ में, और उसके बाद में वो रास्ता खुलवाने के लिए जो पत्थर वहाँ पे रखे हुए थे वो हटाने की बातचीत हुई थी। लेकिन इसके बाद पत्थर वहाँ पर दिन में हटा लिए गए थे, वो स्ट्रक्चर हटा लिया गया था, वहाँ पर जो रेलिंग वगैरह लगाई जानी थी वो उस तरह की बातचीत पूरी तय हो गई थी, वो कर ली गई थी। लेकिन रात को अचानक से कुछ लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होने लगी और उसके बाद में वहाँ पर लोगों ने विवाद करना शुरू किया और रेलिंग को लेकर के कुछ विवाद हुआ, और उसके बाद में अचानक से पता नहीं वहाँ पे अचानक से एक भीड़ जो ये पठानों का मोहल्ला वहाँ पर पीछे है, वहाँ से अचानक से भीड़ वहाँ पर जमने लगी और उसके बाद में पुलिस पर पथराव किया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, इस पहलू से जांच करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये विवाद इतना बड़ा कैसे, किसकी संलिप्तता रही, और उसके अलावा जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और बिल्कुल विश्वास, पूछताछ के बाद और जानकारी सामने आ सकती है। जरा ये बताइए कि इस पूरे मामले को लेकर अब यहाँ इलाके में शांति व्यवस्था को बनाए रखे जाए, इसके लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? लोगों को कैसे समझाया जा रहा है शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने के लिए? देखिए, सबसे बड़ा कदम तो यही उठाया गया है कि इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं ताकि कोई अफवाह ना फैले। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर स्पेशल पुलिस जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है। जो विवादित जगह के पास का इलाका है वहाँ पर स्पेशल पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। साथ ही जहाँ से पथराव हुआ, जिस गली से, जिस मोहल्ले से पथराव हुआ, वहाँ पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। उसके अलावा भीड़ इकट्ठी ना हो पाए इसके लिए जो सर्टेन एक्शंस होते हैं, जिस तरीके से बीएनएस की विशेष धाराओं में 187 से 189 की जो विशेष धाराएं हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है ताकि लोगों की भीड़ को खदेड़ा जा सके, लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। इसके अलावा एक और कदम ये उठाया जा रहा है कि पुलिस जो है अब वो स्थानीय लोगों से और स्थानीय जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत कर रही है, जो समुदाय के नेताएं हैं उनसे बातचीत कर रही है ताकि एक आम सहमति बन पाए, एक जनरल जो सहमति है वो बन पाए, ताकि इस तरह की जो पूरी बातचीत है उसके जरिए इस पूरे मामले को सुलझाया जाए और आम सहमति बनाकर सौहार्द की स्थिति बहाल की जाए। ठीक है विश्वास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है और अब जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से पुलिस का टीम यहाँ पर पहुंची है, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर पहुंचा है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ से लोगों को शांति व्यवस्था बहाल की जाए। जो लोग उपद्रवी थे उन लोगों को यहाँ से डिटेन भी करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप देख पाएंगे तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर और बाहर लोग खड़े हैं। वो लोग जो यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से जब डिटेन किया गया है तो लोग यहाँ पर बहुत तादाद में मौजूद है। आप देख पाएंगे किस तरीके से जो कार्रवाई है अब पहली बार की जा रही है कार्रवाई, और कार्रवाई के बाद में यहाँ पर जो और लोग मौजूद हैं उनमें काफ़ी खुशी है। और ये देखिए एक और आदमी को यहाँ पे डिटेन किया गया है, आप देख सकते हैं एक और व्यक्ति को यहाँ पे डिटेन किया गया है, यहाँ से हिरासत में लिया गया है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए ये जो दुकान है जहाँ से इन्हें डिटेन किया गया है, यहाँ पर भी इसे पथराव हुआ। इसकी निशानी ये है कि ये जो शीशे हैं ये टूटे हुए हैं। यहाँ से अब डिटेन किया गया है एक व्यक्ति को। पुलिस जो है कोशिश यहाँ पर कर रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर भारी पुलिस का जो जाब्ता है वो मौजूद है और कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही हैं। इसी जगह से यहाँ पर जो कल रात को पथराव है वो हुआ था। दरअसल यहाँ पर मस्जिद के पास में जो पत्थर रखे हुए थे उस पत्थरों को वहाँ से हटाकर एक ये जो आपको दिख पा रहा होगा रेलिंग का पूरा ये जो ढांचा आपको दिख पा रहा होगा सामने, ये पुलिस चौकी की गुमटी बनाकर रखने की जो कोशिश है वो की गई थी। इसके बाद में ये मामला भड़का और यहाँ पर इस तरीके से जो हालात हैं वो बने हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कोमल शर्मा। क्या? कोमल शर्मा। कोमल जी ये बताइए कि ये ढांचा वहाँ पर रखना जा रहा था, क्या हुआ? रख गया था, सारा काम हो गया था, वो भी चले गए थे। एसपी साहब समझा दी, फिर ये तो रात को 1:30-2:30 बजे आके फिर इसको हटा के गए। नहीं अच्छा, ये पत्थर इसलिए हटाए थे कि रास्ता खुल जाए? ये रास्ता खुल जाए, अपनी परिधि में इन्होंने सारा काम करवा दिया था सारा। फिर ये तो जूटपुर में रात को 1:30 बजे आके फिर इनको हटा के गए। नहीं एसपी साहब खुद उनके वहाँ तक गई थी नले में, एसपी साहब ने समझाया था वो मान गए थे। पहले उन्होंने पुलिस वालों पे फेंक दिए थे पत्थर, फिर एसपी साहब समझाई वो मान गए थे। फिर उसके मानने के बाद में सब चले, फिर वो रात को 1:30-2:30 बजे आके फिर इसको सबको हटा के लेके गए। ये जो रेलिंग का ढांचा रखा जा रहा है ये पहले रख दिया था? हाँ ये भी रख चुका था, ये रख चुका था। कल दिन में रख दिया था ये। पुलिस चौकी बनाएंगे? हाँ पुलिस चौकी के लिए रखा था ये। भाई जो पुलिस वाले वहाँ खेजड़े के नीचे बैठते हैं ना, तो बरसात आ जाए, तूफान आ जाए तो फिर वो कहाँ के भाग के जाए, तो इसके अंदर इसके लिए ये बनवाई थी। इसके लिए बनाई थी? हाँ। ये पहले ही बातचीत हो गई थी ना? हाँ बातचीत हो गई थी पहले। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पुलिस चौकी भी रखी जा रही थी। इसके बाद में अचानक से रात को
जो एक समुदाय है वो भड़क गया और उसके बाद में कई जगह पे पथराव हुए, पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ यहाँ पर, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसके बाद में जो यहाँ पर माहौल है वो अभी संवेदनशील बना हुआ है, तनावजनक बना हुआ है। अभी हालांकि यहाँ पर पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि सामाजिक सौहार्द को बहाल किया जाए और जो तमाम जो दिक्कतें यहाँ पर हुई हैं, तमाम जो परेशानियाँ हुई हैं, उनका हल जो है आपसी समझाइश के द्वारा निकाला जाए। कैमरा जसराज भुरंडा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। सर, कैसे कार्रवाई की जा रही है अभी, क्या शांति व्यवस्था के लिए? अभी तो फ्लैग मार्च हो रहा है और सर्च हो रही है केवल, है ना? क्या डिटेन किए जा रहे हैं सर लोग? जो लोग लगता है कि पूछताछ की आवश्यकता है उनको डिटेन कर रहे हैं। जी, बीमार बच्चा कोई नहीं, सिर्फ बीपी बीमारी है। मैं देख लेता हूँ अभी। तो फिर इस तरीके से गैस के ले जाते हैं। हमारे अगर मकान में एक पत्थर एक चीज भी हो तो आप कोशिश करो। लगातार यहाँ से लोगों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। कुछ लोग हालांकि कह रहे हैं कि वे बिहार के रहने वाले हैं, किशनगंज के, मधुबनी के रहने वाले हैं, उनको यहाँ से डिटेन करके ले जाया जा रहा है और कार्रवाई पर लोग जो यहाँ पर हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि लगातार यहाँ पर पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। पुलिस की कोशिश है लगातार कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लेकिन कार्रवाई जो हो रही है उस पर भी अब स्थानीय लोग जो है वो यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से लोगों को ले जाया जा रहा है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वो यहाँ कहाँ के रहने वाले हो तुम? बिहार का रहने वाले, बिहार पढ़ाने काम कर रहे हो किशनगंज से। देखिए ये लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। अभी इनसे पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद में डिटेन यहाँ से लोगों को किया जा रहा है, लेकिन इनका कहना है कि ये बिहार से रहने वाले हैं और इन्होंने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि जिस तरीके से कोई भी अपराधी कभी बताता नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है, लेकिन यहाँ से इन लोगों का कहना है कि ये बिहार के रहने वाले हैं और इन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जो है लगातार कई लोगों को डिटेन कर चुकी है, इनसे पूछताछ की जाएगी पूरे मामले में। जयपुर के चोमू में एक मस्जिद के पास में एक ढांचा रखा था, जिसे हटाने के लिए समझाइश की गई पहले पुलिस के द्वारा और समझाइश के बाद उसे हटाया गया वहां से। उसके बाद में वहां पर एक पुलिस चौकी लगाई जानी थी, जिसके बाद में रेलिंग वगैरह का काम हो गया था दिन में, लेकिन इसके बाद में अचानक से करीब रात को 2:30 बजे के आसपास वहां पर कुछ भीड़ इकट्ठी होने लगी और भीड़ ने वहां पर पथराव करना शुरू किया पुलिसकर्मियों के ऊपर। देखिए ये गाड़ियों के शीशे टूटे, ये निशान है, ये बता रहे हैं कि बयान कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पथराव है जो किया गया। इसके बाद स्थिति को काबू में लाने के लिए पुलिस के द्वारा यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए और ये कोशिश की गई कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में समझाइश हो चुकी थी, इसके बाद में वहाँ पे लोग इकट्ठा होकर पथराव करने लगे। लेकिन वहीं स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि वहाँ पर कोई बाहर से अधिकारी पहुंचे रात को करीबन 2:30 से 3 बजे और जिन्होंने वो रेलिंग जो वहां पर लगाई गई थी, जो समझौता हुआ था, उसमें दखल डालने की कोशिश की, उसको तोड़ने की कोशिश की और रेलिंग भी वहां से हटवाने के लिए कहा, जिसके बाद में लोग वहां पर इकट्ठा हुए और लोगों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद में जो पथराव है वो हुआ और वहां पर फिर तनावपूर्ण जो स्थिति है वो बनी। अब यहाँ पर पुलिस की टीम लगातार पहुंच रही है और डिटेन करके लोगों को लाया जा रहा है यहाँ पर और ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन एक और बात, यहाँ पर जो लोग हैं उनका आरोप है कि अब कार्रवाई जो हो रही है उसको पर भी लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर कई लोगों का कहना है कि वे वहाँ पर सो रहे थे रात को करीबन 5:30 बजे और सुबह करीबन 5:30 बजे भी लोग जब यहाँ पर सो रहे थे, उनके घरों में आकर पुलिसकर्मियों ने कुछ तोड़फोड़ की और लोगों को वहाँ से डिटेन करके हिरासत में लिया गया। एक मकान में जहां हम गए वहां पर लोगों ने बताया कि किस तरीके से उनके भाइयों को उठा के लेके गया, महिलाओं के साथ में बदसलूकी हुई, इस तरह के आरोप भी अब पुलिस पर लग रहे हैं। साथ ही एक और बात कि यहां से जिन लोगों को डिटेन किया जा रहा है, लगभग 15 से 20 लोगों को अभी तक पुलिस डिटेन कर चुकी है। इनमें कई लोग बता रहे हैं कि वे बिहार के हैं, अररिया के, मधुबनी के और अन्य कई किशनगंज के अन्य कई जिलों के रहने वाले हैं और यहाँ पर काम करते हैं, होटलों पर ढाबों पर काम करते हैं और उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पर क्या मस्जिद है और किस तरीके से पूरा यहाँ पर माहौल रहा, लेकिन उसके बावजूद पुलिस इनको हिरासत में ले रही है। वहीं यहाँ पर आला अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इन्हें पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद में अगर किसी की कोई रूल इसमें सामने आएगा किसी का, उसी के बाद कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा पूछताछ के लिए बस उन्हें ले जाया जा रहा है। कैमरा जसराज भुरंडा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। अगर आपका कोई अधिकार है, कोई हक है, तो उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है। पुलिस से ही हम लोग गुहार करके अपनी उस क्षेत्र की कोई बात होती है तो रखते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसको विवादित नहीं करना चाहिए। और इस प्रदेश में इस प्रकार के उपद्रवी लोग कहीं कोई अतिक्रमण करना चाहेंगे, माहौल खराब करना चाहेंगे, सौहार्द बिगाड़ना चाहेंगे, तो उन लोगों को कतई इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। गहलोत साहब ने मोदी जी को भी अभी पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी को भी उन्होंने समझा नहीं है। हमने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, कोई मस्जिद में नमाज पढ़े, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कोई गिरजाघर में जाके सिजदा करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कोई मंदिर में प्रार्थना करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्रभक्ति जरूरी है, नेशन फर्स्ट की भावना होना चाहिए। हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए कई बहादुरों ने अपना बलिदान किया था।
ये जानकारी नई पीढ़ी को होना चाहिए और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को, जिन्होंने आज ये घोषणा करी कि वीर बालकों की कथाएं ये जो घटनाक्रम हुआ ये प्रारंभिक शिक्षा में जोड़ा जाएगा। कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गार्ड के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाइश से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। अब तनाव की स्थिति नहीं है, पूरी तरीके से शांति है। रात को थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति हुई थी। हमारे अधिकारी यहाँ पहले से ही थे और पूरी तरीके से उसको नियंत्रित कर लिया गया था। अभी जो उसमें सर्च की कार्रवाई है उसको कर रहे हैं, फ्लैग मार्च की कार्रवाई कर रहे हैं। इस प्रकरण में मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है और जो लोग भी 2 से 3 बार पथराव की घटना हुई थी उसमें जो लोग भी चिन्हित किए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।